सीधे अपने दर्शकों को ग्वालियर लिए चलेंगे, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह श्रद्धा के साथ पहुंचे हुए हैं। सनातन परंपराओं के साथ, पूरी सांस्कृतिक विशिष्टताओं के साथ भूमि पूजन का यह कार्यक्रम समग्र सनातनी परंपराओं का निर्वहन इस कार्यक्रम के माध्यम से मंत्रोच्चारण की सनातनी परंपरा, भूमि पूजन की सनातनी परंपरा पूरे विधि विधान से, पूरी वैदिक विधियों के साथ, अग्नि के प्रज्वलन के साथ आज यहाँ हम देख पा रहे हैं भूमि पूजन का यह कार्यक्रम। एतावानस्य महिमा तो जाया सपूरुकः पादोश विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि वेदों की इन ऋचाओं का उच्चारण, यह मंत्रोच्चार निश्चित रूप से इस एयरपोर्ट भवन के विस्तार कार्यक्रम को अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी शिद्दत के साथ आज के इस कार्यक्रम में माननीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया आप देख पा रहे हैं भूमि पूजन का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम निरंतर जारी है स्क्रीन पर। छंदाग्निषि जग्निरे तस्मादयुत तस्मादयायत तस्मादस्मा आयायन्त जे के चोभया दताः। आपने देखा कि कुदाल के माध्यम से तस्मात् उन्होंने आज का भूमि पूजन किया। तंजगनम बराही की सभी विधि विधान, सभी वैदिक ऋचाएं, सभी सांस्कृतिक परंपराएं, सभी सनातन मान्यताओं का यहाँ निर्वहन। जत्पुरुखं व्यददुः कथिता व्यकल्पयन्न माँ वसुधा को प्रणाम कि आज जो शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है वह शिलान्यास कार्यक्रम अपने अंतिम छोर तक पहुंचे। यह भवन बहुत शीघ्र लोकार्पित हो जनता के लिए। अजायता नाप्या आशीदन्तरिक्षगुं शीष्णो द्यौः समवर्तता। माँ वसुधा को प्रणाम किया माननीय गृह मंत्री ने। पूर्णाहुति हमारे अतिथि द्वारा की जा रही है। आप देख पा रहे हैं सभी मान्यताओं को यहाँ पर अनुसरण किया जा रहा है, सभी वैदिक परंपराओं का। स्वाहा सर्वं पूर्णमिदं वै स्वाहा वशोः पवित्रमसि शतधारं वशोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सवितः पुनातु वशोः पवित्रेण शतधारेण शुभवा। हाथ जोड़कर हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण वसुधा को प्रणाम कर रहे हैं। हवि प्रजननम में अस्तुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मशनि प्रजा शनि पशु शन्य लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां में करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मा शोधत। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता बृहस्पति देवता। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया ग्रहाणा परमे अग्नि नारायण देवता यज्ञ पुरुष देवता मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। महाराज की श्री सीताराम जी महाराज की। वर्तमान में हमारा अवलोकन कर रहे हैं हमारे अतिथिगण। जिसमें सब रह जाया करते हैं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। आज हमारी ग्वालियर तो नागरिक उड्डयन मंत्री बाकायदा बता रहे हैं, देश के गृह मंत्री
पन्नों में अमित भाई शाह को, हम सब इसके साक्षी बन चुके चूंकि यहाँ पर 450 करोड़ की लागत से बनने वाली राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल हम नित नवीन कैसा होगा, उसका विस्तार कैसा होगा, नवाचार के यही बात पर चल रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह को नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया बता रहे हैं। विकास की श्रृंखला में उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, चूँकि 3 बजे का उनका कार्यक्रम शिलान्यास का था। इसके बाद 3:35 पर मेला ग्राउंड पर एक सभा का आयोजन किया गया है, जहां पर और नित नवीन अमित भाई शाह संबोधित करेंगे। फिर इसके बाद 5:30 बजे जय विलास पैलेस में कार्यक्रम रखा गया है। ऐतिहासिक पन्नों में ये दर्ज हो चुका है, हम सब इसके साक्षी बन चुके हैं। तो ये शिलान्यास की तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र एयर टर्मिनल का शिलान्यास कर दिया गया है। हम नित नवीन विकास की गाथा लिख रहे हैं। विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल के विस्तार का शिलान्यास देश के मंत्री, आज का भूमि पूजन देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने अक्षरों किया। में लिखा जाएगा और हम सब उन्हें फिर से तहे दिल से एयर टर्मिनल की धन्यवाद देते कुल हैं। जमीन आभार 772 व्यक्त एकड़ के आसपास है। कि उन्होंने आकर पहले चरण में एयर टर्मिनल बिल्डिंग बनाने में 240 करोड़, कर दिया है। एप्रन और टैक्सी वे के निर्माण में 30 करोड़ के खर्च आएंगे, जो प्लानिंग की गई है। एयर टर्मिनल बिल्डिंग 20,000 वर्ग मीटर में बन रही है। आप देख पा रहे हैं माननीय गृह विमान मंत्री का पार्क होने काफिला वाला एरिया एयरपोर्ट जो से यहाँ पर है, निर्गमित 2 हो छोटे चुका है, विमान निकल चुका है। आसानी से यहाँ पर माननीय गृह पार्क मंत्री किए का जा सकेंगे, ऐसी काफिला व्यवस्था है। एयरपोर्ट से निकल चुका है कार्यक्रम स्थल की ओर। बहुत शीघ्र वे हमारे बीच होंगे। भूमि पूजन का यह तो बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, मेला मैदान में सभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह एयरपोर्ट टर्मिनल का भूमि पूजन कर चुके हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं इस वक्त उनके साथ। और आपको सुनवा देते हैं, संबोधित कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, ग्वालियर के सौम्य सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त मंत्रीगण, क्षेत्र और संभाग के हमारे समस्त सांसदगण, मेरे सामने बैठे हुए ग्वालियर चंबल संभाग, मध्य प्रदेश और राष्ट्र के सभी मेरे गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और मेरे लिए इस क्षेत्र की आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद ग्वालियर चंबल संभाग की समस्त जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे लिए एक स्वर्ण अक्षरों का दिन है मेरे भाई और बहनों। हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, हमारे मार्गदर्शक और लौह पुरुष सरदार पटेल के गुजरात के सपूत आदरणीय अमित शाह जी हमारे समक्ष ग्वालियर की पावन धरती पर है। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हो। ये ग्वालियर की तालियां नहीं है, मुझे ग्वालियर की तालियां चाहिए। ग्वालियर की तालियों के साथ स्वागत हो। आज तहे दिल से हम उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से, अपने कीमती समय से हमारे इस अंचल के लिए,
इतनी बड़ी सौगात देने के लिए उन्होंने समय निकालकर हमारे समक्ष आए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका कृतज्ञ हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी, मेरे भाई और बहनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच सदैव रही है कि पहला राष्ट्र सोच, पहला राष्ट्र हित, उसके बाद दल। और इसी सोच और विचारधारा के साथ 140 करोड़ भारत की जनता के दिल में उस राष्ट्र सोच, राष्ट्र विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले एकता और असीम शक्ति के प्रतिबिंब माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है, मेरे भाई और बहनों। और ऐसा इतिहास जो इस देश में 68 सालों आजादी के 68 सालों में जो इतिहास नहीं रचा गया, वो आज के दिवस में सरदार पटेल जी के बाद अगर कोई लोह पुरुष गृह मंत्री के रूप में भारत में आज कायम है तो अमित शाह जी के रूप में कायम है, मेरे भाई और बहनों। जो कल्पना थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर बनना चाहिए, 370 अनुच्छेद को भंग करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे माता की। अरे भाई, सिंधिया जी ने कहा था कि ग्वालियर की जय चाहिए, ग्वालियर की। ये ग्वालियर और चंबल भी जुड़ा है साथ में। एक बार फिर से उद्घोष हो, भारत माता की। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, और अभी जैसा बताया दुनिया कहती थी कि कश्मीर से धारा 370 हटी तो आग लग जाएगी, लेकिन धारा 370 हटी और पत्ता तक नहीं खड़का। धारा 370 हटाने वाले देश के दुश्मन और आतंकवादियों से कहने वाले कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आतंकवादियों को दफन करने वाले, नॉर्थ ईस्ट में शांति की नई बहार बहाने वाले, PFI पे प्रतिबंध लगाने वाले भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से ग्वालियर की इस पवित्र धरा पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित भाई का, वंदन कीजिए अमित भाई का, अभिनंदन कीजिए अमित भाई का। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, नागरिक उड्डयन मंत्री, इस्पात मंत्री, और आज एक बड़ी सौगात ग्वालियर को देने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय मेरे मंत्रिमंडल की सदस्य श्रीमती यशोधरा राजे जी, भाई गोविंद सिंह जी, प्रद्युम्न जी, तुलसी जी, अरविंद भदौरिया जी, महेंद्र सिंह जी, भारत सिंह जी, OPS भदौरिया जी, विजेंद्र जी, सुरेश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, विवेक नारायण सहजवलकर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, सभी मंचासीन वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरे बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज अमित भाई आए हैं। आज एक बात याद रखना, आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, ग्वालियर और चंबल के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और दो कारण है। एक, आज अमित भाई ने भोपाल की पवित्र धरती पर मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी, और हिंदी में होगी तो सुनो ग्वालियर चंबल वालों, गरीब परिवारों के बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय, किसानों के बेटे बेटी,
जो अंग्रेजी के कारण प्रतिभा तो होती थी, आगे नहीं बढ़ पाते थे, उनकी जिंदगी में नया सवेरा आएगा। ओ धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना लल्लन, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की शिक्षा भी मातृभाषा में होगी, और हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश ने उनके आशीर्वाद से, अमित जी के आशीर्वाद से सबसे पहले इसको लागू कर दिया है। इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और दूसरे, आज ग्वालियर को अनेकों सौगातें मिल रही है। आपके चेहरों पर उल्लास है, दिल में जोश है। डबल इंजन की सरकार कई सौगातें दे रही है। डबल इंजन की सरकार में ग्वालियर में 2 इंजन और लगे हैं। एक इंजन नरेंद्र सिंह तोमर जी और एक ऊर्जावान इंजन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सौगातों पे सौगातें आ रही है। अच्छा, एक बात आपसे पूछ रहा हूं, अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होती तो क्या ग्वालियर को इतनी सौगातें मिलती? अरे जोर से बताओ, मिलती क्या? सिंधिया जी गिना रहे थे अभी, जब वो थे जो चले गए, उनसे कहा ग्वालियर का विकास ठप हो गया था। आज जल जीवन मिशन की नल जल योजना है 4300 करोड़ की। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। लेकिन उनसे कमलनाथ जी 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन स्वीकृत किया, तुमने एक नए पैसे का काम नहीं किया, मध्य प्रदेश के साथ अन्याय किया। उन्हें एक पानी की योजना नहीं बनाई, पीने के पानी की। उन्होंने, मैं गरीब बहनों को कहना चाहता हूं, ग्वालियर चंबल संभाग वालों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए घर दिए, लेकिन कमलनाथ जी तुमने तो वो घर भी चुरा लिए, वापस लौटा दिए, क्योंकि 40% पैसा इनको देना था। ग्वालियर का विकास ठप हो गया। और जब सिंधिया जी ने कहा कि ग्वालियर के विकास को पैसे दीजिए, तो कहने लगे निपट लेंगे। तो इनने निपटा दिया, सिंधिया जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इसलिए आज 14वां सौगातें ग्वालियर को मिल रही है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से अटल एक्सप्रेस वे बन रहा है। चारों तरफ ग्वालियर के शानदार सड़कें बन रही है, उनका जिक्र नहीं करूंगा। सिंधिया जी ने अभी किया है, ग्वालियर और भिंड भी 4 लेन हो रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं। और ग्वालियर वालों, मुरैना वालों, अब केवल तिघरा नहीं, चंबल का पानी पीने को ग्वालियर और मुरैना को दिया जाएगा। उसकी योजनाएं भी बन गई है, चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, और चाहे ग्वालियर झांसी हाईवे का उन्नयन हो। ग्वालियर में सबसे पहले देश का ड्रोन मेला सिंधिया जी ने लगाया। यहाँ नरेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय बना, मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय बना, 7 नई तहसीलों का गठन हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण हुआ, नैरो गेज श्योपुर तक जाने वाली अब ब्रॉड गेज के रूप में परिवर्तित हो रही है। ISBT बस स्टैंड बन रहा है, आधुनिक मशीनों से सुसज्जित नवीन स्टोन पार्क बन रहा है। और कितनी सौगातें, अभी अभी तो प्रधानमंत्री आए थे, चीते की सौगात दे के श्योपुर वालों को गए थे। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट था, अब चीता स्टेट भी हो गया। और आज नया अत्याधुनिक एयरपोर्ट ग्वालियर का भूमि पूजन करने माननीय अमित शाह जी पधारे हैं। ग्वालियर का, चंबल संभाग का चौतरफा विकास हो रहा है। और आज मुख्यमंत्री के नाते ग्वालियर वालों, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, विकास की दौड़ में अपना ग्वालियर चंबल संभाग इंदौर और भोपाल को पीछे छोड़ेगा। ये विकास अब रुक नहीं सकता। और इसलिए आज ग्वालियर वालों को बधाई। मेरे प्रिय मित्रों, इसके साथ साथ मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, यहाँ किसान बैठे होंगे, 2 बात कहना चाहता हूँ। एक तो किसान भाइयों, ग्वालियर और चंबल पूरे संभाग में
अभी हमने 5,460 करोड़ की नई सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की है। ग्वालियर के मेहनती किसान पानी अगर मिल जाए तो पंजाब और हरियाणा को मात करके दिखा देंगे। वो रोज मेहनत करते हैं। और एक बात और, पिछले दिनों असमय वृष्टि के कारण कुछ जगह फसल खराब हुई है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, चिंता मत करना किसान भाइयों, जिनकी फसल को नुकसान हुआ है सर्वे करके राहत की राशि दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी आप बैठे हैं, किसानों के खाते में फिर पैसा डालने वाले हैं। और गरीब बहनों और भाइयों, आज मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सभी गरीब बहनों और भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री आवास के कुछ मकान अमित भाई के हाथों मिलेंगे, गृह प्रवेश होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको मध्य प्रदेश पूरा करेगा कि आने वाले 2 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबको पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोई गरीब शेष नहीं रहेगा। उसके लिए निरंतर तेज गति से हम काम कर रहे हैं। पीने का पानी का मैंने उल्लेख किया है। अकेले ग्वालियर चंबल संभाग के लिए 4,300 करोड़ रुपए की योजना, उससे तेज गति से हम काम करेंगे। गरीब को राशन हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे उज्ज्वला रसोई गैस योजना हो, और चाहे एक योजना और मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास अपना रहने का मकान नहीं है, बड़े परिवार हो गए, रहने की जगह नहीं बची है, उन सब गरीबों को पट्टे देके जमीन का, रहने की जमीन का मालिक बनाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और पढ़ाई के बारे में मैंने कहा है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। और अगर गरीब निम्न मध्यम वर्गीय बेटा बेटी मेधावी है और पैसा अगर गरीबी के कारण नहीं है तो उसकी फीस भी उसके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी। ये गरीबों की जिंदगी आसान करने वाली सरकार, ये किसानों की जिंदगी में नया प्रकाश लाने वाली सरकार है और विकास की चौतरफा सौगातें देने वाली सरकार है। और आज कई सौगातें देने श्रीमान अमित भाई पधारे। मेरी बहनों से अंतिम बात ये कह के, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम तेजी से चल रहा है। हमारी कोशिश है हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना हो जाए, उसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। आज इन सौगातों के लिए ग्वालियर वालों, चंबल वालों, आपको बधाइयां, आपको शुभकामनाएं। और मेरा पूरा विश्वास है, सारा देश जिन पर विश्वास करता है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। अमित भाई भी उसके शिल्पकार हैं। मैं केवल इतना विश्वास दिलाता हूं कि उन सारी योजनाओं को आदर्श तरीके से जमीन पे हम उतारेंगे और आजादी के अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। आप सबसे केवल इतने ही निवेदन है कि उसके लिए हमारी तरफ जो ड्यूटी और काम है वो भी पूरी ताकत झोंक के अपने मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए कर सकें, ताकि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम सहयोग दे सकें। बोलिए सब तैयार हैं? अरे अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए सब तैयार हैं? तो अमित भाई को विश्वास दिलाइए कि प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और एक बार फिर अमित भाई का स्वागत है। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ग्वालियर चंबल अंचल की धरा के प्रति आपके अगाध प्रेम और आपके स्नेह के लिए
यह धरा आपके प्रति तो ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार के कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह यहां पहुंचे थे। अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया और स्वागत भाषण में उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र भी किया। अमित भाई शाह की प्रशंसा तो उन्होंने की, अपने कैबिनेट के साथियों की प्रशंसा की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रशंसा की और साथ ही कांग्रेस का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अब देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चुनाव में हमारे कीर्तिमान को इस मंच से रेखांकित किया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और अब जनता को संबोधित करने के लिए खुद किए जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के 1202 भवन आवास आज हितग्राहियों को दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3143 ग्रामों की प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के अंतर्गत श्रीमती सीमा सक्सेना पत्नी श्री मुनीश सक्सेना, महलगांव ग्वालियर, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित आवास में हितग्राही को गृह प्रवेश के लिए चाबी प्रदान कर रहे हैं हमारे अतिथिगण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राही श्री हरेंद्र सिंह भगोरिया, पुत्र श्री कप्तान सिंह, ग्राम पंचायत जखारा, जनपद पंचायत मुरार, चाबी के माध्यम से यह भवन उन्हें सौंपा जा रहा है, आवास उन्हें सौंपा जा रहा है। और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन में श्रीमती कामना किरार, श्रीमती रूबी किरार, श्रीमती शशि, शीतला माता श्याम स्व सहायता समूह, ग्राम मऊ, श्रीछेरा, विकासखंड पितरबार, नल जल योजना के संचालन एवं संधारण हेतु फील्ड टेस्टिंग किट इन्हें यहां से प्रदान की जा रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3143 ग्रामों की 4289 करोड़ जल प्रदान योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब हम उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे जो क्षण इस अंचल के विकास को एक क्रांतिक ऊर्जा प्रदान करेगा। अपनी संभावनाओं को साकार होते देखना कितना सुखद और हृदय स्पर्शी होता है, हमें महसूस करेंगे। अनुरोध एयर टर्मिनल की शिला पट्टिका के अनावरण के लिए। नया टर्मिनल 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विकसित। यह नया एयर टर्मिनल और इस एयर टर्मिनल के बाद इस पूरी परियोजना को हम रेखांकित कर रहे हैं एक फिल्म के माध्यम से। फिल्म के प्रसारण हेतु अनुरोध है। ग्वालियर एक ऐसा शहर जो अपने में कई युगों की तस्वीरें, प्रगति के कई पहलू और संस्कृति व परंपराओं की कई गाथाएं समाये हुए हैं, जो मध्य भारत की राजधानी के रूप में स्थापित था, जहां तानसेन के स्वर आज भी राग बनकर गूंजते हैं, जहां के मोती महल में उस समय के विधानसभा की महत्वपूर्ण बैठकें और रौनकें इतिहास के पन्नों में अंकित है, जहां सिंधिया राजवंश ने संस्कृति, उद्योग, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार व क्षेत्रीय प्रगति को केंद्र में रखकर कार्य किया। वो ग्वालियर आज बीते कल के सौंदर्य को समेटे आधुनिकता एवं उन्नति की। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए, पूरा मंच और सामने बैठे हुए सभी लोग दूर दूर तक दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, अपनी मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मेरे मित्र और इसी क्षेत्र के दिग्गज नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, ऐसे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, तुलसी सिलावट जी,
यशोदा राजे सिंधिया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो सांसद भी है खजुराहो के, श्री गोविंद राजपूत जी, श्री प्रद्युमन सिंह जी, श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, ब्रिजेंद्र सिंह यादव जी, श्री सुरेश धाकर जी, हमारे श्री केपी यादव जी, श्रीमती संध्या राय जी, हमारे ग्वालियर के सांसद महोदय, और आज इस विराट सभा के अंदर आए हुए ग्वालियर चंबल संभाग के सभी भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, अभी अभी शिवराज जी ने कोई बड़ा यज्ञ कराया लगता है। हर रोज मध्य प्रदेश सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और श्री महाकालेश्वर के वहां महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण कर गए। भगवान महाकाल सदियों से समग्र देश के लिए आस्था का केंद्र रहे। ये उज्जैनी नगरी गुप्त साम्राज्य के समय से भारत की कला का, संस्कृति का केंद्र रही। यहीं से वीर विक्रम की बातों को आज भी बच्चा बच्चा जानता है। वो उज्जैन में अद्भुत नजारा, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, मेरे जीवन में मैंने ऐसा भव्य नजारा नहीं देखा जब महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री जी ने देश की 130 करोड़ की जनता की ओर से बड़ी श्रद्धा के साथ महाकाल का पूजन अर्चन भी किया। और आज जब भी मैं वो क्षण को याद करता हूं तब याद आता है कांग्रेसियों ने इतने साल राज किया, ना केदारनाथ का उद्धार किया, ना बद्री धाम का, ना उज्जैन का, ना काशी विश्वनाथ का। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को खस्ता हाल में डाला था। प्रधानमंत्री जी ने तुष्टीकरण की राजनीति का त्याग कर धड़ल्ले से हमारे सभी मान बिंदुओं का सम्मान किया और उनको सदियों सदियों तक श्रद्धा से लोग देखने आए। इस प्रकार के वातावरण की निर्मित की। मित्रों, आज मैं यहां पर ग्वालियर में आया हूं। मैं ग्वालियर में आया हूं तब सबसे पहले महाजी सिंधिया की वीरता को प्रणाम कर नमस्कार करना चाहता हूं। शिवाजी महाराज ने जो स्वदेश का, स्वराज का मंत्र जगाया था, पूरे उत्तर भारत में अनेक यातनाएं और कष्ट वेठकर, झेलकर महाजी सिंधिया ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़े बचपन से हूं। यही भूमि की दो विभूति श्रीमंत विजया राजे सिंधिया जी, राजमाता जी और हमारे कुशाभाऊ जी, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी श्रीमंत विजया राजे जी को और कुशाभाऊ जी को कभी भूल नहीं सकता। अनगिनत उपकार ये दोनों महान विभूतियों का भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं पर पड़े। अटल जी ने भी इसी भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया और अटल जी ने समग्र देश के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर आज एक संदेश दिया था कि भाजपा की सरकार कैसी हो सकती है। हालांकि संयुक्त सरकार थी, फिर भी एक बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया था। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं
एक आधुनिक से आधुनिक राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट का भूमि पूजन आज हम सब ने मिलकर किया है। मैं सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस शिद्दत से साथ बारीकी से इन्होंने एयरपोर्ट का प्लानिंग किया है, मुझे लगता है देश के सबसे अच्छे हवाई अड्डों में ये हमारा ग्वालियर का एयरपोर्ट होगा। इसके साथ साथ यहां पर कई लोगों को ग्रामीण और शहरी प्रधानमंत्री आवास का लोकार्पण किया गया, उनको घर की चाबी दी। मित्रों, हम सब समझते हैं एक गरीब घर की व्यक्ति के लिए अपना घर एक स्वप्न होता है, और प्रधानमंत्री जी ने चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर गरीब को घर मिले, ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के सामने लिखा है। बीच में यहां थोड़ा समय कमलनाथ जी की सरकार आई थी ना भाई, जरा जोर से बोलो, आई थी ना, अनुभव कर लिया ना, हो गया ना, सारी योजनाएं बंद कर दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ना शहरी के लिए ना ग्रामीण के लिए 4 आना भी नहीं दिया, सारी योजना बंद कर रख दी। फिर से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और आज योजना अपनी पटरी पर चढ़ गई। मैंने आते ही शिवराज जी को कहा, शिवराज जी उन्होंने जो किया वो किया, ये सारी योजनाएं थोड़ी पीछे पड़ गई है, क्या करोगे? उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा है द्रुत गति से करना है, तेज गति से करना है, और जो नुकसान हुआ है वो भरपाई कर 24 के पहले लक्ष्य पूरा कर देना है। मित्रों, इसी तरह यहां से चंबल की नदी जा रही है भाई, ग्वालियर चंबल संभाग से ही लाखों करोड़ों गैलन पानी यहां से जमुना जी में, जमुना से गंगा जी में, गंगा जी से बंगाल तक जाता है, मगर यहां हर घर में पानी नहीं पहुंचता है। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, हर घर नल से जल, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम किया, उसको भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। थोड़ा लेट हो गया, और लगभग 4200 करोड़ के काम अकेले ग्वालियर चंबल संभाग में आज शुरू हुए। मित्रों, जो एयरपोर्ट बना है, 25,000 वर्ग मीटर का बिल्टअप एरिया, 1,60,000 पैसेंजर से 11 लाख पैसेंजर का क्षमता का विस्तार, 2.5 गीगावाट सोलर पावर के साथ ग्रीन एनर्जी से संचालित एयरपोर्ट, और एक साथ 1400 से ज्यादा यात्री को चढ़ाने की और उतारने की व्यवस्था यहां पर बनी। इसके साथ साथ यहां कार्गो टर्मिनल भी बना है, जो ग्वालियर चंबल संभाग के सभी एमएसएमई का, लघु उद्योगों का माल, उनका उत्पाद पूरे विश्व के अंदर भेजने के काम आएगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगारी भी बढ़ेगी और इस क्षेत्र के अंदर बहुत तेजी से विकास होगा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा विकास हुआ। सोनिया मनमोहन के समय में 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, अब 37 किलोमीटर बनते हैं। पहले एक साल में 375 किलोमीटर रेल डाली जाती थी, आज 375 से बढ़कर 1458 किलोमीटर। और कृषि, नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, कृषि का बजट जो पहले 27,000 करोड़ था, ताली बजाना जोर से,
27,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपया कृषि का बजट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रही। माताओं, भाइयों, बहनों, सिर्फ विकास नहीं, देश की कई ऐसी समस्याएं जो वर्षों से जिसका समाधान नहीं होता था, आप मुझे बताइए, आप सभी चाहते थे या नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो? जरा जोर से बोलिए, चाहते थे या नहीं चाहते थे? ये कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया। हमें ताने लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मोदी जी ने आपने प्रधानमंत्री बनाया दूसरे टर्म में, और तुरंत ही एक भी बूंद रक्त बहाए बगैर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया है मित्रों। और अपने जीवन काल में ही हम एक भव्य आकाश को छूने वाला राम मंदिर अयोध्या की वही भूमि पर देख पाएंगे। ये संभव मोदी जी के कारण हुआ है। शिवराज जी ने कहा कि धारा 370 हट नहीं सकती थी। मोदी जी का ही दृढ़ संकल्प और मनोबल है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 से हमारे संविधान से उखाड़ कर फेंक दिया, और वो कश्मीर भारत माता का मुकुट बनकर हमारे सामने। राजपथ कर्तव्य पथ में परिवर्तित हुआ। कई सारे ऐसे काम जो कभी नहीं हो सकते थे, मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, सिविल एविएशन क्षेत्र में भी उड़ान को लाए, और आज 2 टायर और 3 टायर के हवाई संपर्क के कारण वहां से 1 करोड़ यात्री हवाई यात्रा कर रहे हैं। ये नरेंद्र भाई ने बताया। चंबल ग्वालियर वालों, आप सभी का 3-3 टीका लग गया है या नहीं लग गया है? भाई जरा बताओ, लग गया है या नहीं लग गया है? एक पैसा भी देना पड़ा है? इतने बड़े देश में 224 करोड़ टीके लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने टेक्निक के आधार पर किया, टेक्नोलॉजी के आधार पर किया। और टीका लगाते ही 10 सेकंड में मोदी जी की मुस्कुराती हुई फोटो वाली रिसीट भी आ जाती थी ना भाई। इतना ही नहीं, लगभग 2.5 साल तक देश के हर गरीब को 2.5 साल तक देश के हर गरीब को मुफ्त राशन देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हर गरीब के घर में बिजली, हर गरीब को घर, हर गरीब के घर में शौचालय, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का कार्ड, और हर गरीब को मुफ्त राशन। नरेंद्र भाई ने 80 करोड़ गरीबों को पहली बार अनुभव कराया है कि आजादी के बाद इनके लिए भी कोई सोचने वाला है। मित्रों, मुझे लंबी बात नहीं करनी, मैं इतनी ही बात करने आया। मध्य प्रदेश ने एक बार कांग्रेस का अनुभव कर लिया है। कर लिया या नहीं कर लिया भाई? अरे जोर से बोलो, किया या नहीं किया? कैसा रहा? कैसा रहा? अब फिर से चुनाव आने वाले हैं ना। गलती मत करना। मोदी जी पर भरोसा रखकर कमल के निशान पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, आज ग्वालियर शहर के लिए ये बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने भेजी है। ज्योतिरादित्य इसी विभाग के मंत्री हैं, ग्वालियर के ही है। स्वाभाविक रूप से नैनीहाल में अगर मां परोसने बैठे तो बेटे को खाने में कोई तकलीफ पड़ेगी क्या? पड़ सकती है। बहुत अच्छा
एयरपोर्ट बनाने का उपक्रम ज्योतिरादित्य जी ने यहाँ पर जमीन पर उतारा है। मैं ज्योतिरादित्य जी को और मोदी जी को पूरे संभाग की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं और आप सभी को ये कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का विकास नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी सरकार का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी, देश को सुरक्षित करेगी और भारत माता के गौरव गान को पूरे विश्व के अंदर सम्मान के साथ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। फिर से एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय गृह मंत्री जी। यह ग्वालियर की पुण्य भूमि आपके प्रति कृतज्ञ है। औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए अनुरोध कर रहा हूं मैं सचिव नागर विमानन श्री राजीव बंसल जी।